आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 493वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम खड़े हुए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी यहाँ काम चल रहा है। 1 साल पहले सीआरएस होता है और अब यहाँ पर ये काम आगे बढ़ता है। ये देखिए, काम यहाँ आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। और जैसा प्रचारित किया जा रहा था कि रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर का स्थानांतरण जुलाई में हो चुका है और वो आपको दिख रहे होंगे मनीष लावणकर हमारे पीछे। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इतना विलंब से जो ये काम चल रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये काम यहाँ पर भी चल रहा है। रेलवे स्टेशन भवन का भी काम यहाँ पर चल रहा है और आगे भी अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ट्रैक का काम चल रहा है। हम कोशिश करते हैं कि अगर वे हमसे बात करते हैं तो उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि इस तरफ जो काम हुआ है, संभवतः डीआरएम के आने के पहले यहाँ पर उनका निरीक्षण यहाँ चल रहा होगा। नाला भी यहाँ आपको बना हुआ दिख रहा है। हमारे पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ तो इस तरफ एक नाला भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नाला रेलवे के द्वारा बनाया गया है और ऐसा पीछे आरोप है इन लोगों का, यहाँ जो नीचे रहते हैं उनका आरोप है कि यहाँ से नाले का पानी जब आता है, चूंकि नाले का आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो लोगों के घरों में इस नाले का पानी बरसात के समय में या जब ज़्यादा पानी आता है तब यहाँ पर पानी उनके घरों में घुस जाता है। हम चलते हैं आके उनसे बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि इस तरीके के जो शेड के नीचे ये बना हुआ है, इसमें टाइल्स, यहाँ आप टाइल्स देख सकते हैं। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर टाइल्स लग चुकी है, बाकी यहाँ पर लगना अभी आरंभ हुई है। और टाइल्स यहाँ जो लगी है वो टाइल्स आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइल्स लगी है। पहली बार ही यहाँ पर इस तरीके की टाइल्स लगी हुई आपको दिख रही होगी। सामने जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, संभवतः जिसका उपयोग होना है, उस प्लेटफॉर्म पर अभी टाइल्स उस किनारे से जो हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था, रेलवे स्टेशन का भवन से लेकर 1 2 3 4 जगहों पर यात्री बैठेंगे। शेड एक ये बना हुआ है, इसके नीचे भी कुछ अभी टाइल्स नहीं लगाई गई हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर लगभग एक साल पहले 11-12 मार्च 2022 को यहाँ पर सीआरएस हुआ था और 11 मार्च 2022 को सीआरएस होने के बाद अभी तक इसमें टाइल्स क्यों नहीं लगाई गई। हम जो जानना चाह रहे हैं मनीष लावणकर से, उनसे पूछना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो ये साल भर के बाद भी काम आपको यहाँ दिखाई देगा। अभी यहाँ पर काम अधूरा है। दिल्ली अभी बहुत दूर नज़र आ रही है। वैसे भले ही ये कहा जाए कि यहाँ पर रेल चलाने की कवायद 25 मार्च से की जा रही हो, पर अभी फ़िलहाल यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल नहीं दिख रही हैं। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो उस तरफ भी टाइल्स कहीं आपको नहीं लगी दिखाई दे रही होगी। यहाँ ये टाइल्स इनमें लग रही हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी जगह टाइल्स। इस पूरे काम में कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन का समय लग जाएगा और तब तक 25 तारीख तक जो बात चल रही है कि 25 तारीख तक यहाँ पर रेल चल सकती है। तो ये यहाँ पर टाइल्स लगाने का काम आप देख सकते हैं। तो काम यहाँ चल रहा है। लावणकर साहब कुछ बताएंगे क्या साहब? उस तरफ जो है इस तरीके की टाइल्स अभी तक लग नहीं पाई हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा। आप कुछ कहना नहीं चाहते? सीआरएस 1 साल पहले हुआ है और अभी तक यहाँ पर टाइल्स भी नहीं लग पाई हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। जैसे अभी हमने मनीष लावणकर साहब से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आखिर पूछा जाए तो किससे, बताएगा तो कौन? सिवनी की जनता के लिए ये काम हो रहा है। सिवनी के जनता को के मन में घुमड़ रहे प्रश्न, इतने सारे प्रश्न उनके दिमाग में हैं, कहाँ क्या बनेगा, पर इसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं। अभी हमने लावणकर जी से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने भी इस बारे में बात करने से 2 टूक इनकार कर दिया। देखा जाए तो ये जवाबदेही चुने हुए सांसदों, 2 सांसद हैं सिवनी के, चुने हुए विधायक, 4 विधायक हैं सिवनी की, उनकी है।
ये अधिकारी जो वेतन पा रहे हैं, ये अधिकारी वेतन उस राजस्व से पा रहे हैं जो आप और हम टैक्स देते हैं, और जनता के प्रश्नों के जवाब देने से साफ तौर पर कतराते हैं। याद पड़ता है कि अगस्त में एक हमारे द्वारा एक फेसबुक पर पोस्ट डाली गई थी। उस पोस्ट में एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था कि मनीष लावणकर का स्थानांतरण जुलाई में हो चुका है। आज 17 मार्च 2022 को हम यहाँ खड़े हैं और मनीष लावणकर अधीक्षण कर रहे हैं। सांसद जी, आपने प्रश्न लगाया, आपने माफ कीजिएगा, आपने एक चिट्ठी लिखी महाप्रबंधक को, आपने लोकसभा में प्रश्न उठाया। आपकी आवाज की वजनदारी हम नहीं कहते। जिस मनीष लावणकर के खिलाफ आपने लिखा कि भ्रष्टाचार किया है, अनियमितता की गई है उनके द्वारा, वही मनीष लावणकर आज आपने 19 या 21 दिसंबर 2021 को एक पत्र लिखा था महाप्रबंधक को। उसके बाद 2022 के सितंबर में आपने एक स्मरण पत्र दिया और अभी हाल ही में लोकसभा में आपने बात उठाई। उस सब के बाद भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार इस बात को दिखाते और बताते आया है कि यहाँ सिवनी में काम किस गुणवत्ता का हुआ है। यही हम जहाँ खड़े हैं, यही 6-8 इंच पानी में कंक्रीट डाला गया था, वो भी हमने वीडियो आपको दिखाया था, खबर दिखाई थी। इस सब के बाद भी कोई कार्रवाई किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं होती है। क्या इसे आपस की मिली भगत माना जा सकता है? कारण उसका यह है, लगातार ही भ्रष्टाचार की बात उजागर हो रही है। अगर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपका संसदीय क्षेत्र है, अगर आपकी बात लोकसभा में आपने उठाई, अगर रेल मंत्री नहीं सुन रहे हैं, रेलवे के जीएम नहीं सुन रहे हैं, हम आपको मशवरा देते हैं, एक पत्र लिखिए सीबीआई को पत्र लिखिए कि छिंदवाड़ा से लेकर सिवनी होकर नैनपुर, इसकी सबकी जांच सीबीआई से कराई जाए और प्रमाण के बतौर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सारे वीडियोस हम देने को तैयार हैं। देखिए कार्रवाई कैसे नहीं होती है। मंशा स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 493वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन और अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये सारे पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइए कि आपको ये सारे कैसे लग रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 494वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।